नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं, अब जो वीक स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि जो ट्रेडर्स है ना वो बस कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई खबर ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए। बट मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत कॉन्सेप्ट है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो किसी न्यूज या किसी कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर, केवल ये सोचते हुए कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि आप अपने पैसे को एक तरीके से गैम्बल कर रहे हो। तो मार्केट गैम्बलिंग के लिए नहीं है, प्रॉपर प्रिडिक्शन रिसर्च के बेस पे चलती है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कंपनी के बिजनेस पे चलता है, ऐसा मेरा मानना है। सबका अपना अपना व्यू है, अपना अपना नजरिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी यहां पे इन्फोसिस के Q3 के नंबर्स 11 जनवरी को आने वाले हैं। 11 जनवरी से भी बड़ा दिन होगा आईटी के लिए, 12 जनवरी, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं सारी की सारी मैक्सिमम आईटी कंपनीज जो बड़ा नाम है वो पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। दैट मीन्स जिस दिन नंबर आएंगे अगले दिन रिएक्शन आएगा। हाँ, इनका रिएक्शन एडीआर के रूप में आप रात में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर आपको 11 जनवरी पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे। नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे तक इन्फोसिस के नंबर आ जाते हैं और 4:30 से 5 के बीच में टीसीएस नंबर पेश कर देता है। तो 11 जनवरी को इनके नंबर आएंगे। इन्फोसिस का एडीआर रात में आपको रिफ्लेक्शन दिखा देगा अमेरिकन मार्केट्स में, और टीसीएस का जीडीआर है जो ज्यादा मत देखना, आराम से बाजार का वेट करना। तो 12 जनवरी को ये दोनों रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे, मे बी ऊपर नीचे किधर देंगे वो देखने वाली बात है। तो 12 जनवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों दिग्गज हैं, अपने दम पर पूरे आईटी सेक्टर को ऊपर नीचे कर सकते हैं और पूरा आईटी सेक्टर पूरे बाजार को ऊपर या नीचे कर सकता है। तो अब जो नेक्स्ट वीक है ना, वहां पे डेटा ड्रिवन से ज्यादा रिजल्ट्स के दम पर बाजार ऊपर या नीचे होगा, ये मेरा मानना है। और मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, हैवी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा अब सहम रहा है, उतना फ्लो नहीं आ रहे हैं, और नीचे जाने के लिए उसे ट्रिगर चाहिए बस। लेट्स सी क्या होगा, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी मैं बाजार पे कोई अपडेट नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। अभी Q3 के पैट को डिस्कस कर रहे हैं, और ये मेरी कोई अपनी रिसर्च नहीं है, मैं कोई मतलब 30 मार खानी। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो इलारा की तरफ से हैं। इलारा ने जो अनुमान जताया है, देखिए बाजार में जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनपे एस्टिमेट जताते हैं ब्रोकरेज हाउसेस, बाजार का एक अनुमान होता है। उस अनुमान से नंबर बेहतर है तो बेहतर है, खराब है तो खराब है, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा अच्छे से समझ में आए इसलिए। मान के चलो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में Q3 में कंपनी ए ने 10 करोड़ का प्रॉफिट करा। अनुमान है कि 15 करोड़ का इस बार पेश करेगी, और कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% का जंप दिख रहा है, लेकिन ये नंबर फिर भी खराब है, क्योंकि अनुमान था भैया 50% का जंप है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर Q3 में कंपनी ए ने 10 करोड़ का मुनाफा किया था, और अभी अनुमान है कि कंपनी का मुनाफा रह जाएगा 8 करोड़ पे, यानी कि घट रहा है 20%, और मुनाफा आता है 9% का। घट के आया है 10%, लेकिन फिर भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अनुमान से ज्यादा है। तो बड़े नंबर्स में बाजार का जो अनुमान है उसके सामने कैसे पेश कर रही है कंपनी नंबर, ये देखना जरूरी होता है। ये इसलिए क्योंकि बाजार को भी पता है इनके लिए इस समय क्या अच्छी चीज हुई है, क्या खराब हुई है। कुछ खराब हुई है तो मार्केट ऑलरेडी अपना जो अपना जो अनुमान है, अपनी जो आशा है कंपनी से, वो कम कर देती है, उम्मीद कम कर देती है, एक्सपेक्टेशंस कम कर देती है। और कुछ अच्छा हुआ है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखती है। तो उन एक्सपेक्टेशंस के सामने कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने समझा दी हैं। अब ये आपको हर एक कंपनी में काम करेगी, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बताई। अब आ जाता हूं मैं इन्फोसिस पे, क्या कहा है इलारा ने। तो इन्फोसिस Q3 रिजल्ट्स प्रीव्यू, पैट सीन डिक्लाइनिंग बाय 9.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹5,960 करोड़। साल दर साल 9.5% मुनाफा घटकर आ सकता है 5,960 करोड़ पे। तो मुनाफा अगर 5,960 आता है तो अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन 6,000 हो गया तो अच्छा है, और 5,950 से भी नीचे आए तो खराब है। 9.5% घटकर आएगा वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये नंबर इससे ऊपर का। India's second largest IT company Infosys is expected to report 9.5 year-on-year basis decline in its December quarter net profit at rupees 5,960 crore, according to estimates by brokerage Elara Capital. On sequential basis, a 4.1% contraction in the company's profit after tax
इस सीन यानी कि पैट। This is sharp decline from the 13.7% year-on-year basis growth reported by the company in Q3 FY23 PAT at rupees 6,586 crore. Meanwhile, in the previous quarter of the current financial year, company's net profit stood at 6,212 crore. Infosys will announce its October-December earnings on 11th January. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो 9.5% प्रॉफिट घटकर आ सकता है। साथ ही साथ टीसीएस में भी अनुमान ये लगाया जा रहा है 5% के करीब का गिरावट आएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस में। दोनों इलारा कैपिटल की जो रिपोर्ट्स है मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी शॉर्ट में। तो अब हमारे लिए एक नंबर है नोट करने वाला। बाकी इसकी डिटेल वीडियो मैं 10 जनवरी को बनाऊंगा कि क्या है मार्जिन की एक्सपेक्टेशन, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कितनी रह सकती है, मुनाफा कितना अनुमान है, सॉरी, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इलारा कैपिटल कह रहा है कि मुनाफा 9.5% घटकर आ सकता है 5,960 करोड़ पे। तो ये नंबर से ऊपर आता है तो अच्छे नंबर है, नीचे आता है तो खराब नंबर है। दैट्स इट। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।